अक्लमंद और समझदार औरतें ये जानती हैं कि एक अच्छी सुबह पूरे दिन को बेहतरीन बना सकती है, लेकिन अक्सर ये देखने और सुनने में आता है कि ख़वातीन अपने मूड स्विंग्स की वजह से या घर की कामों को टाइमली ना मैनेज करने की वजह से काफ़ी हद तक चिड़चिड़ी हो जाती हैं और गुस्से का शिकार होती हैं। और उस गुस्से का नुकसान ये होता है कि उनका पूरे दिन की रूटीन ख़राब हो जाती है, उनका पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं होता। और अक्सर ऐसे होता है कि अपनी रूटीन मैनेज ना होने की वजह से वो स्ट्रेस में रहती हैं। लेकिन चाहे आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन, अगर आप कुछ सिंपल और पॉजिटिव सी आदतें अपना लेती हैं ना, तो लाइफ में काफ़ी हद तक सुकून और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जो लाइफ में आप ऐड कर लें तो लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जब मैं घर आती हूं, जिनकी वजह से लाइफ काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज रहती है और आपकी रूटीन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है कि आप सुबह सवेरे उठ जाएं और नमाज ज़रूर अदा करें। नमाज फ़र्ज़ है। अक्सर ऐसे होता है कि जब ख़वातीन लेट सोती हैं ना, तो नींद डिस्टर्ब होने की वजह से वो टाइमली नहीं उठ पाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली उठ जाएं, नमाज अदा करें, दुआ, इसका ज़िक्र, अज़कार को लाइफ जो है ना इसका एक पार्ट बना लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह के कलाम से दिन का आगाज़ जब आप लेते हैं ना, तो आपके दिन में बहुत बरकतें और रहमतें होती हैं। उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, लंच बॉक्सेस रेडी करना और फिर स्कूल में ख़ुद ड्रॉप करके आती हूँ। अक्सर ख़वातीन में चिड़चिड़ापन इसलिए भी आ जाता है कि वो लेट नाइट जागती हैं। अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग रील्स देख रहे होते हैं या कोई ड्रामा देख लिया या कोई सीरीज़ देख ली या वैसी रूटीन जो है इंसान की डिस्टर्ब समटाइम्स होती है। तो हम लोग जब लेट सोती हैं ना मदर्स, तो सुबह फिर लेट उठती हैं। जब लेट उठती हैं, शॉर्ट टाइम होता है स्कूल को, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करने का, तो फिर एक चिड़चिड़ापन, एक जो है ना वो एक हसल जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप टाइम से सो जाएँ ताकि सुबह टाइम से उठें और आपके काम जो है वो स्मूथली हो। मैं रात को ही ना एक टू डू लिस्ट बच्चों के साथ या शाम में एक बना लेती हूँ। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। समटाइम्स होता है बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें कोई चाहिए होती हैं। अगर कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट हो तो कोई कॉपी वगैरह, कुछ स्केच बुक लेना, कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें ना हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि एंड टाइम पे कोई हसल ना हो, जल्दी जल्दी ना मचे। ठीक है, तो हमें पता होता है, क्लैरिटी होती है कि ये चीज़ें चाहिए और ये टाइम है जब हम जाकर ये लेंगे और मैंने बच्चों को स्कूल दे देनी है या पहले से ही जो बाय करने वाली होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर आती हूँ, मैं घर आकर जो रास्ते में अगर कोई चीज़ें रिक्वायर्ड हों, जैसे कि वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट लेने हैं या सब्ज़ी कोई बनानी है, तो वो मैं फिर फ्रेश ले लेती हूँ। अब मैं हफ्ते के हिसाब से सब्ज़ी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। मुझे जो चाहिए होती है मैं एक दो दिन के हिसाब से सब्ज़ी ले आती हूँ, फ्रेश की फ्रेश होती है। और फिर आपका इस तरह से जो मेन्यू है ना वो भी मैं कोई लंबा चौड़ा नहीं बनाती हूँ। बस एक दो दिन का सोच लेती हूँ कि आज अगर ये बनाया तो कल ये बना लेंगे, और उसको बैलेंस करते हुए, जैसे कि किसी दिन चिकन बना लिया, किसी दिन दाल बना ली, किसी दिन सब्ज़ी बना ली, इस तरह से हम लेकर चीज़ों को जो है ना वो चलते हैं। तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किचन में काम करें तो चूल्हा जो है वो साफ़ हो, स्लैब साफ़ हो। वैसे मैं रात को क्लियर करके सोती हूँ काउंटर, बट स्टिल सुबह जब नाश्ता बच्चों का प्रिपेयर करना होता है और क्योंकि मैंने खुद ही जाना होता है ड्रॉप करने, तो बस फिर मेरी कोशिश ये होती है कि घर आकर फ़ौरन मैं उसको क्लियर कर दूँ। जो सब्ज़ियाँ मैं लाई हूँ उनको टाइमली तरीके से मैं जो है ना वो फ्रिज में रख दूँ। चाहे तो आप इसको पेपर टॉवल में लपेट के बॉक्सेस में डालकर रख दें, जो कि मैं पहले रखती आई हूँ। अभी मेरे पास बॉक्सेस भी नहीं थे और जिपलॉक बैग भी ख़त्म थे, तो बस मैंने इसको पेपर टॉवल में लपेट के फ़िलहाल रख दिया है और ये मैं इसकी चटनी बना लूँगी, जल्दी यूटिलाइज़ कर लूँगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने कोशिश ये करिए कि जितनी बचत हो सके करें। जहाँ पर आपको लगता है कि आप बचत कर सकते हैं उसे करें। एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रही हूँ। यहाँ पर जिस कम्युनिटी में मैं शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पर मुझे कंपैरेटिवली दही जो है वो एक्सपेंसिव लग रहा है। और फिर ये कि बार बार गर्मी में बाहर जाना, दही लेकर आना, फिर ख़त्म होए फिर जाना, तो ये भी एक जो है ना इस चीज़ से बचने के लिए बंदा घर में ही चीज़ें बनाए, घर में ही चीज़ बनाए, घर में ही दही बना लें, घर में बटर बना लें, देसी घी वगैरह हर चीज़ घर में बनाएं। ठीक है, अच्छा, काम सारे स्टार्ट होने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुरान पाक की तिलावत के साथ दिन का आगाज़ करें। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना सूरह बकरा या सूरह रहमान अक्सर मैं पढ़ लेती हूँ, सूरह बकरा में पढ़ लेती हूँ। मतलब जब मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है तो सूरह बकरा पढ़ लिया, अदरवाइज़ सूरह रहमान या फिर कुरान पाक की मंजिल पढ़ ली है। जो भी आपको सूरतें जो हैं आप सुबह पढ़ते हैं, जो आपके रूटीन है, वो ज़रूर पढ़ें। मैंने अभी प्ले कर दी है सूरत, साथ साथ मुझे ये याद है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। बस ये साथ साथ मैं पढ़ती रहूँगी, पूरे घर में तिलावत की आवाज़ गूंजेगी और बहुत ज़्यादा इससे सुकून जो है ना वो रहता है।
तो इसके बाद ना अगर मैं अपने टाइम को देख लेती हूँ, जैसे कि अभी मैंने सुबह उठकर लाइट सी कोई चीज़ ले ली। मैं एकदम नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं हैवी ब्रेकफास्ट एकदम शुरू से मेरी आदत है, मैं नहीं करती। पहले मैं थोड़ी बहुत लाइट सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं नाश्ता जो है वो लाइट करती हूँ। मैं हैवी नाश्ता जिसे आप कहते हैं ना, या प्रॉपर नाश्ता, वो तकरीबन 11 से 12 बजे तक करती हूँ, ठीक है। तो बस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाश्ता जो है ना वो आप ज़रूर लें। एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है ना वो अपने लिए बनाकर ख़ुद को ट्रीट दें, ठीक है, ख़ुद को थोड़ा सा स्पेशल फील करवाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने दिन का प्लान जो है ना वो ज़रूर बनाया करें। अर्ली मॉर्निंग की सुबह सवेरे, अगर एक दिन पहले हो जाता है बहुत अच्छी बात है, या फिर आप सुबह सवेरे जो है ना अपना प्लान बना लें, डिसाइड कर लें कि आज मैंने ये काम जो है ना वो करना है, उसको सोच लें या वो लिख के रख लें। बच्चों की रूटीन, या जो शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, सफाई करनी है, जो भी आपने, अगर डीप क्लीनिंग डे है, लॉन्ड्री डे है, या फिर कुकिंग, आप उसको लिख लें और या फिर सोच लें, या फिर जो है अपने माइंड में। मैं तो यूजुअली ऐसे करती हूँ कि बस सोच लेती हूँ और कि आज ये काम करने हैं और वो मैं करती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी रूटीन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। जैसे कि आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने थोड़ी सी मल्टीटास्किंग करनी है। मैंने 2-3 सालन जो है वो एक साथ बना लेने हैं। 2-3 सालन एक साथ जब आप बना लेते हैं, एक तो आज यूज़ हो जाएगा और बाकी जो 2 हैं वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी, उससे काफ़ी लाइफ आसान हो जाती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं भी होती, आपको थकावट होती है, सर दर्द होता है, या कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ख़वातीन ये समझती हैं, उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपने कामों को हर हाल में मैनेज करना है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना साथ साथ ख्याल भी रखें, अपनी सेहत को इग्नोर ना करें, अपने आप को बिल्कुल भी अपनी ज़ात की नफ़ी ना करें। जहाँ पर आपको लगे कि आपको कोई मेडिसिन लेनी है, या रेस्ट करना है, या चाय का एक कप पीना है, तो अपने आप को आराम से मी टाइम दें, थोड़ा मौका दें रिलैक्स होने का, और उसके बाद से दोबारा से काम स्टार्ट कर दें। जो इम्पॉर्टेंट काम है वो तो हर हाल में करने ही करने होते हैं, क्योंकि जो आपने प्लान बनाया होता है ना, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं तो फिर काफ़ी हद तक आपकी रूटीन ख़राब हो जाती है। और अल्टीमेटली आपको पता होता है कि जब आपकी अपनी रूटीन ख़राब होगी तो आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो उसी स्ट्रेस से बचने के लिए आप जो है वो कामों को टाइम से कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो अपनी सेल्फ केयर है ना, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अपना ख्याल रखना है, फ्रेश होना है, थोड़ा रेडी होना है। यहाँ पर सेल्फ केयर के बारे में तो मैं बात कर ही रही हूँ, लेकिन इस पॉइंट पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज़ करूँगी रेडी होना, ख़ुद को तैयार करना, हल्का सा मेकअप करना, हल्की सी स्किन केयर कर लेना, अपनी सेल्फ वर्थ को याद दिलाते रहना खुद को कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, आप वर्दी हैं, आपने अपना ख्याल भी रखना है। जैसे क्योंकि काम तो आपके होते रहेंगे, लेकिन अपने आप का जो ख्याल है ना उसे रखना नहीं भूलना। बहुत ज़रूरी है कि आपकी आईब्रोज़ वगैरह आपकी बनी हो, आपका फेस जो है ना वो नीट हो। अगर आपको थ्रेडिंग वगैरह आती है तो आप जो आपके लाइट से अपर लिप्स वगैरह होते हैं उनको आप जो है वो रिमूव कर लें, साथ साथ उनको इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ने ना दें। इससे ये होता है कि आपका फेस नीट एंड क्लीन लगता है। जब भी बाहर जाएँ कोशिश करें सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, इससे आपकी स्किन जो है ना वो बची रहती है सन टैन से। और सन टैन अगर एक दफ़ा आ जाता है ना तो उसको काफ़ी टाइम लगता है जाने में, आपकी रंगत जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सन ब्लॉक वगैरह लगाएं, लाइट सा मिनिमल सा मेकअप जो है ना वो करें, मिनिमल सी ज्वेलरी जो है वो पहने, हल्का सा बस ये मैंने ब्लश लगा दिया। यही ब्लश जो है मैं लिपस्टिक के तौर पे लाइट सा कलर है ये लगा लूँगी, लाइट सा मैं काजल लगा लूँगी, एंड दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल, ठीक है। और यही ज़रूरी होता है, यही लाइट सा बस आपने अपने आप को जो है ना अपने चेहरे को, अपनी अपीयरेंस को, जब आप अच्छा दिखते हैं ना, और जब आप अपने आप को नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, वेल ड्रेस्ड शीशे में देखते हैं खुद को, तो आपको अपना आप बहुत अच्छा लगता है। और जब आपको अपना आप अच्छा लगता है तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और एक समझदार औरत को पता है कि उसको अपना कॉन्फिडेंस जो है ना उसको कभी भी जो है ना वो शैटर नहीं होने देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने शुक्रगुजार ज़रूर रहना है। हर सुबह एक नई नेमत जो है ना अल्लाह ताला हमें उससे नवाजते हैं, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो करते रहना चाहिए। जो है, जितना है, जिस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने लिए दुआ ज़रूर मांगा करें। इससे क्या होता है कि शुक्रगुजारी जब हम कर रहे होते हैं ना तो इससे हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और हमारा जो पॉजिटिव रहना है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एक पॉजिटिव माइंड काम करता है ना तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से टाइमली मैनेज कर लेता है। अगर यही माइंड हमारा नेगेटिव हो और हम स्ट्रेस में हो तो हमसे काम टाइमली मैनेज नहीं होते हैं, हमसे चीज़ें इतने अच्छे तरीके से नहीं होती हैं, जल्दी जल्दी में, घबराहट में, बेचैनी में काम करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप, आई नो, मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर डिस्कस करूँगी कि घरों का जो माहौल है ना वो अक्सर बहुत स्ट्रेस वाला होता है। क्योंकि मुझे अक्सर जब भी मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे कमेंट आता है, आप भी ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करना, एलैबोरेट करना जो है ना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ पे मुश्किल होता है। इट्स वेरी टफ।
आई नो, मैं आप लोगों के साथ एग्री करती हूँ कि हर घर का माहौल जो है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ घरों के माहौल जो है वो काफ़ी स्ट्रेस वाले होते हैं और ऐसे घर में अपने आप को पॉजिटिव रख के कामों को करना, आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट स्टिल हमारे पास जब हम ये सोच लेते हैं ना कि कोई ऑप्शन बी नहीं है और हमने अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए ही सारा कुछ करना है, तो वो हमें करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करके अपने आप को बार बार अपने माइंड को ट्रेन करें कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, और आप अपने काम पे फोकस करें। जब आप फोकस करते हैं तो काम आपके अल्टीमेटली हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर ना हमें ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़िंदगी रोज़ नहीं होती है। हर रोज़ हमें एक नया दिन मिलता है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा मिलता है जिसके लिए हमें उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हर रोज़ हर दिन एक नई शुरुआत का हमें मौका मिलता है। समझदार औरतें जो है ना वो ये जानती हैं कि उन्होंने अपना दिन कैसे बेहतरीन बनाना है, इबादत, प्लानिंग, सेल्फ़ केयर और शुक्र के साथ। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करें। अगर हमसे कहीं कोई ऐसी हैबिट्स हैं हमारे अंदर जो कि हमें फ़ायदा नहीं दे रही, सिर्फ नुकसान ही दे रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें चेंज ही कर लें। और जब हम अपने आप को चेंज करते हैं ना तो लाइफ में आपके चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं सम अप कर देती हूँ, अपने लिए वक्त निकालें। मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ुद को जब आप वक्त देते हैं ना, आपको लगता है कि मैंने एक अच्छा पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम कर लिया अपने लिए। फिर जब आप अपने लिए आपको लगता है आप फुल है ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव माइंड के साथ काम करने लग जाते हैं। आपका अपना कोटा जो है ना वो फुल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आप को टाइम ही नहीं देते और काम ही करते रहते हैं और बाकी कामों में सारा दिन गुजर जाता है ना, आपको ऐसे खाली खाली सी फीलिंग आती है। तो बस अल्लाह को याद रखते हुए अपने दिन के काम करें, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, मी टाइम लें, बच्चों को अच्छा क्वालिटी टाइम दें। कोशिश करें कि उन बिला वजह जो है वो स्ट्रेस में ना जाएं, गुस्से में ना जाएं, चीज़ों को काम होकर मैनेज करें, गुस्से के बगैर। ठीक है, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन पे क्लिक आपने ज़रूर करना है ताकि आपको मेरी वीडियोस के जब भी मैं अपलोड करूँ लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है ना वो आ जाया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।